आज हमने मास्टर स्ट्रोक में जिक्र किया है मां का। मां का जिक्र इसलिए जरूरी है चला है क्योंकि जितनी खबरें हम लेकर आ रहे हैं, बार बार एक स्थिति आ रही है। सियासत कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहे, केंद्र कितना भी भावुक हो जाए, सीएम पीएम कुछ भी कहे, लेकिन जो बीतती है वो मां पर ही बीतती है। तो पहली रिपोर्ट, जब बच्चों के माँ बाप की रुदन ही बच्चों को गंवाने का सच देश में बन रही हो, तब तो यह देश की ही त्रासदी है कि माँ बाप सुबह अपने लाडलों को तैयार करते हैं, बस्ता बांधते हैं, पिता जूतों के फीते लगाता है, माँ टिफिन तैयार करती है और स्कूल जाने के लिए बच्चों की नन्ही उंगलियों को पकड़कर पिता बस में बैठाकर लौटते हैं और 15 मिनट बाद खबर आ जाती है बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग पर बस ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनता रहा और ट्रेन वैन से टकराई। 13 बच्चे मर गए, 15 से ज्यादा घायल हो गए। क्या बच्चों की जान बच सकती थी? ट्रेन इधर से आ रही थी पैसेंजर, और वो स्कूल का जो वैन है, दोनों की टक्कर होती है। देश भर में करीब 1700 से ज़्यादा ऐसे मानव रहित क्रॉसिंग हैं। अगर इनकी निगरानी नहीं की जाती है तो फिर ये हादसे होते रहेंगे। ये दर्द यूपी के कुशीनगर के उन माता पिता का है जो अपने बच्चों को गंवा चुके हैं। और दर्द की इंतहा सिर्फ कुशीनगर क्यों, दिल्ली में भी तो नजर आई, जब बच्चों को ले जा रही वैन सड़क पर टकराई और एक बच्ची की मौत हो गई। तो दिल्ली हो या कुशीनगर, लोगों का गुस्सा फूटता है, माँ बाप में आक्रोश आ ही जाता है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस की लापरवाही को लेकर नारे भी लगने लगे। तो कुशीनगर में गुस्से में लोग इस कदर सड़क पर निकल आए कि राज्य के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को माइक संभालकर अपने दुख का इजहार कुछ इस तरीके से करना पड़ा। नारेबाजी बंद कर दे, अभी मैं बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो, नौटंकी बंद करो। पर बच्चों को खोने के बाद माँ बाप के दर्द के साथ कौन जुड़ सकता है, और क्या हम किसी भी हादसे के बाद संभलने को तैयार हैं? अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स में पास्ट में एक्सीडेंट्स होते रहे हैं, जबकि वहां पे बेसिकली रोड यूजर की जिम्मेदारी रहती है, रेलवे की जिम्मेदारी उसमें नहीं होती है। याद कीजिए, बीते हफ्ते ही तो हिमाचल के कांगड़ा में स्कूल बस खाई में गिर गई, 29 बच्चे मर गए। माँ बाप का दर्द बच्चों के बस्तों और किताबों और उनके कपड़ों को देखने में ही बीत रहा है। और कांगड़ा के तो एक गांव के 13 बच्चे इस बस में थे, सभी की मौत हो गई। घर कैसे बिना बच्चों के काटने दौड़ता है और स्कूल जाते बच्चों के आसरे सपने पाले माँ बाप कैसे टूट जाते हैं। यह तो दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी स्कूल परिसर में ही प्रध्वन की हत्या के बाद हर किसी ने देखा समझा। हम जब तक गए तब तक मेरा बाबू चला गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि दर्द ही माँ बाप की नियति बन रही है, या फिर स्कूल जाता बच्चा सुरक्षित घर लौट आए इसकी गारंटी देने वाला भी कोई सिस्टम आज तक हम बना नहीं पाए? या फिर माँ बाप की धड़कनें हमेशा इस आशंका से धड़कती रहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित स्कूल से घर तो पहुंच जाए। तो बच्चों के लिए कौन सा समाज, कौन सा देश हम गढ़ रहे हैं जहां बच्चे ही सुरक्षित नहीं, और जब जिंदगी ही सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो कोई बच्चा किन सपनों को पाल कर ये कह सकता है कि आने वाले वक्त में उसके सिर पर ताज होगा?